भाग 6। हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसकी जो जानकारी हमें है उसके आधार पर हम देखेंगे कि मेरे मित्र के साथ क्या हुआ। आदमी चेतन मन अर्थात तर्क प्रधान मन में जो कुछ भी विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर सकारात्मक काम करता है। मेरा मित्र जब उस तांत्रिक से मिलने गया तो खुश था, स्वस्थ और मजबूत था। तांत्रिक ने बहुत नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वो भय से आतंकित हो गया और बार बार यही सोचता रहा कि अमावस्या के बाद वो मर जाएगा। उसने सबको बताना शुरू कर दिया और अपने अंत का इंतजाम भी कर लिया। यह प्रक्रिया उसके दिमाग की ही उपज थी, उसकी अपनी धारणा थी। वो अपने आप मृत्यु को ले आया या स्वयं अपने शरीर का अंत कर दिया, और इसका जिम्मेदार खुद उसका डर था। वो अपनी आशा के अनुकूल मृत्यु का इंतजार कर रहा था। वो तांत्रिक जिसने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी वो ढोंगी था। उसके पास कुछ लाल व पीले पत्थरों को छोड़कर तांत्रिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके सुझावों में रचना करने या संहार करने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि मेरा मित्र अपने मन के नियम जानता होता तो वो पूर्ण रूप से तांत्रिक के नकारात्मक सुझाव को रद्द कर देता। उसके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जान गया होता कि वो अपने विचारों और भावनाओं के अधीन है। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके विचार इस्पात के कवच के मानिंद हैं, जिस पर भविष्यवाणियां टकराकर टूट जाया करती हैं। यदि उसे अपने मन से बात करने का तरीका पता होता तो वो नकारात्मक सुझावों को रद्द करके आज तक जीवित और सुरक्षित रहता। बाहर के विचारों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, उन्हें शक्ति आपके विचारों से मिलती है। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी पड़ती है, तब जाकर वे आपके बनते हैं और आप वैसा ही सोचने लगते हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन स्वयं चुनो, अपना स्वास्थ्य स्वयं चुनो, अपना प्यार स्वयं चुनो। किसी धारणा को मान लेने की शक्ति। आपका मन तर्कों की मंजुषा है। इसका अर्थ है कि आपका चेतन मन जिस किसी धारणा को तर्क के आधार पर सत्य मान लेता है, उसे आपका अवचेतन मन में बैठे प्रश्न या समस्या का हल मानकर अपना लेता है। यदि आपके तर्क का आधार सही है तो उसका परिणाम भी सही होगा। उदाहरण के लिए, प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है। दया गुण है, इसीलिए दया प्रशंसनीय है। एक अन्य उदाहरण, प्रत्येक निर्मित वस्तु बदलती है और मिट जाती है। मिस्र के पिरामिड निर्मित किए गए पहाड़ हैं, इसीलिए वे एक दिन मिट जाएंगे। पहला वक्तव्य एक प्रमुख धारणा है और सही निर्णय निश्चित रूप से सही धारणा है। कॉलेज के प्रोफेसर ने, जो न्यूयॉर्क में मन के विज्ञान पर मेरा व्याख्यान सुन चुका था, मुझसे कहा, मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया है। रुपया, पैसा, धन संपदा, दोस्त, सब कुछ चला गया। जिस काम में हाथ लगाता हूँ वही डूब जाता है। मैंने उसे समझाया कि वो अपने मन में पक्की धारणा बनाए कि उसके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान उसे ले जा रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है और उसे आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से खुशहाल बना रहा है। तब उसका अवचेतन मन स्वतः बुद्धिमानी से उसके धन का नियोजन करेगा, सही परामर्श देगा और शरीर को स्वस्थ करके उसके मन को सुख व शांति प्रदान करेगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन का पूरा नक्शा बदलकर उसे अपनी चाहत के अनुकूल ढाल लिया और निम्नलिखित को अपनी धारणा बना ली। असीमित ज्ञान सभी बातों में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। पूर्ण स्वास्थ्य मेरा है। मेरा मन एवं शरीर प्रेम और सौहार्द से भरा पूरा है। सौहार्द, प्यार, शांति और संपन्नता मेरी है। मेरा पूरा शरीर और मन सही कर्मों और दैवी नियमों के अधीन चल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी प्रमुख धारणा जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है, और मैं जानता हूं, ऐसा एहसास करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन के विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल चलता है। उसने मुझे लिखा, मैंने उपयुक्त वक्तव्य को दिन में कई बार शांतिपूर्वक बड़े प्यार से धीरे धीरे ये सोचकर दोहराया कि वो मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहा है और उसका परिणाम अब आएगा। आपने मुझे जो समय दिया, मैं उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा है। वास्तव में ये कारगर है। अवचेतन मन विवादों पर तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन पूर्णतः बुद्धिमान है और सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। वो आपसे विवाद नहीं करता या आपसे उलटकर कुछ नहीं पूछता। वो ये नहीं कहता आपको उसका प्रभाव मुझ पर नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी अब उम्र हो गई है, अथवा मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, या मेरा जन्म ही अभाव में हुआ, मैं सही राजनीतिज्ञ को नहीं जानता, तब आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में प्रेषित कर रहे हैं और स्वभावतः वो उसके अनुकूल काम करने लगता है। इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब आप अपने अवचेतन मन में इस प्रकार की बाधाएं ला रहे हैं और अवचेतन मन को घेर कर रख रहे हैं, आप अपनी भलाई में बाधा पहुंचा रहे हैं और बदले में अपने जीवन में अभाव, बंदिशों को ला रहे हैं। अवचेतन मन में विवेक और बुद्धि के अवसरों को रोक रहे हैं। तो आप दरअसल में ये कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से बीमारी या मानसिक चिड़चिड़ापन पैदा होगा। अपनी इच्छाओं को प्रभावशाली बनाने और अपनी निराशा दूर करने के लिए दिन में कई बार जोर से ये वक्तव्य दोहराएं। असीमित ज्ञान,
जिसने मुझे ये इच्छा दी है वो मुझे मार्गदर्शन देगा और मुझे अपनी इच्छा को पूरा करने की योजना की ओर ले जाएगा। मुझे मालूम है कि मेरे अवचेतन मन का गहन विवेक अब जाग गया है और जो कुछ मैं अंदर महसूस कर रहा हूँ अब वो होने जा रहा है। मेरे अंदर और बाहर का ज्ञान बराबरी के संतुलन में पहुंच गया है। अगर आप कहते हैं कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भटक गया हूँ, इस भटकाव से छुटकारा नहीं है, मैं बंदिश में हूँ और अड़चन में फंस गया हूँ, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा अथवा आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो आपको सही मांग करनी होगी और उसका सहयोग प्राप्त करना होगा। वो हमेशा आपके लिए ही काम करता है। वो आपके दिल की धड़कन को इस समय भी नियंत्रित कर रहा है और आपकी सांसों को भी चला रहा है। वो आपकी उंगली के कट जाने पर उसे ठीक करता है और उसकी प्रवृत्ति जीवन भर आपकी रक्षा करने और आपको बनाए रखने की है। आपके अवचेतन का मन उसका अपना है, किंतु वो आपके विचारों और कल्पनाओं के प्रकार को स्वीकार करता है। जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं तब आपका अवचेतन मन सजग हो जाता है, किंतु वो आशा करता है कि आप अपने चेतन मन में एक निर्णय पर पहुंचे और सही एवं न्यायोचित फैसला करें। आपको ये जान लेना है कि अपनी समस्या का उत्तर आपके अवचेतन मन में मौजूद है। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं नहीं समझता कि समस्या का कोई समाधान है, मैं नहीं सोच पा रहा हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं, मुझे कोई हल क्यों नहीं सूझ रहा, तो आप अपनी प्रार्थना को प्रभावहीन बना रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सिपाही खड़ा सोच रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अपने मन के पहियों को रोकें, ठहरें, फिर चलने दें और आहिस्ता से दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मेरा अवचेतन मन समस्या का समाधान जानता है। वो अब जाग उठा है तथा समस्या को हल करने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान सब कुछ जानता है और अब वो मेरी समस्या का सही समाधान देने जा रहा है। मेरे सही विश्वास ने अब मेरे अवचेतन मन की शक्ति पुंज को उसकी शान से मुक्त कर दिया है। मैं खुश हूं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। प्रमुख बिंदुओं पर पुनरावलोकन। शुभ सोचें और शुभ परिणाम मिलेंगे, अनिष्ट सोचेंगे तो अनिष्ट परिणाम मिलेंगे। आप वही हैं जो दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे विवाद नहीं करता, वो वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन आदेश देता है। अगर आप कहते हैं मेरे वश में ये नहीं है, तो हो सकता है ये सही हो, किंतु आप ये ना कहें, कुछ बेहतर सोचे और आदेश दें, मेरे वश में है, मैं कर लूंगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ती को चुन सकते हैं अथवा दुश्मनी चुन सकते हैं। आप सहयोग और भाईचारा चुने, आनंद और दोस्ती चुने, प्यार करना चुने और दुनिया आपको पसंद करेगी, आपका इंतजार करेगी। यह आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। आपका चेतन मन दरवाजे का पहरेदार है। इसका प्रमुख कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे प्रभावों से सुरक्षित रखना है। चुनाव ये करें कि आपके लिए ये शुभ हो सकता है और अब हो रहा है। आपके पास चुनने की बहुत बड़ी क्षमता है। खुशी और संपन्नता को चुने। दूसरों के दिए वक्तव्य और सुझावों के पास आपको नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। आप दूसरों के वक्तव्य और सुझाव को रद्द करना चुन सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। आप क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। आपको प्रत्येक कहे शब्द का जवाब देना है। ये कभी न कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक स्वीकार नहीं कर सकता, वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। आपका मन अनिष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आप प्रकृति की शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं। कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस भय को ये कहकर भगा दे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। अनंत सत्य और जीवन के सिद्धांतों पर खड़े होकर सोचना शुरू करें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास पर खड़े होकर न सोचें। अपने लिए दूसरों को न सोचने दें। अपने विचार चुनें और अपने निर्णय करें। आप अपनी आत्मा के कप्तान और अपनी किस्मत के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन चुने, अपना प्यार चुने, अपना स्वास्थ्य चुने, सुख और खुशियां चुने। आपका अवचेतन मन जो भी सत्य मान लेता है और उसे सच होने का विश्वास कर लेता है, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर अंगीकार कर देता है। सुनहरे भविष्य में, दैवी मार्गदर्शन में, सही कर्म और सुखमय जीवन में विश्वास करना शुरू करें।